नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य ज्ञान पे। क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम ने जूठे फल क्यों खाए? आज हम इस बात की सच्चाई और गहराई को पहचानेंगे। एक बार की बात है जब भगवान श्री राम वनवास के समय जंगल में भटक रहे थे। वनवास के समय लक्ष्मण और माता सीता भी उनके साथ थी। और उसी जंगल में एक बूढ़ी औरत जो भगवान श्री राम की आराधना पूजा करती थी, वो उनका रोज नाम स्मरण करके उनके लिए कुछ फल तोड़ के लाती थी। रोज उसका यही रूटीन था। सुबह उठती, अपनी कुटिया की झोपड़ी की साफ सफाई करके जंगल में जाती, मीठे फल कुछ बेर तोड़ के लाती और उसे घर में रखती। वो बूढ़ी हो गई इसी इंतजार में कि एक दिन मेरे प्रभु श्री राम आएंगे और मैं उन्हें अपने हाथों से चुने हुए फल खिलाऊंगी। रोज वो भगवान का ही नाम लेके यही काम करते रहती। उसकी आस्था इतनी सच्ची थी कि भगवान श्री राम स्वयं उसके कुटिया में, उसकी छोटी सी झोपड़ी में आए, जिसमें लक्ष्मण और माता सीता भी उनके साथ आई। और शबरी का, जो शबरी है, ये उसी बुढ़िया का नाम था जो भगवान श्री राम के लिए अपने मन में आस्था जगाई हुई थी। तो उन्होंने, जब श्री राम आए तो वो हक्की बक्की रह गई देख के। मतलब खुशी से उनकी आंखों में आंसू आने लगे। और जब भगवान श्री राम ने उनकी आंखों में देखा, वो बस मुस्कुराने लगे कि कोई भक्त इतना कैसे मेरे लिए समर्पित हो सकता है। बस मुस्कुराए। उनकी झोपड़ी में कोई आसन नहीं था, वही फटी चादर बिछा के उसी पे बैठाया उन्होंने श्री राम को। उन्हें बैठाया और वो अंदर से भाग के फल ले आई। कुछ फूल लाई, फल लाई, भगवान श्री राम के चरणों में चढ़ाया, सीता मैया के चरणों में चढ़ाया। फिर फल लाई। वही फल उन्होंने पहले चख कर देखे, उसके बाद उन्होंने भगवान श्री राम की ओर बढ़ा दिए। कुछ फल वो चखने के बाद फेंकती जाती और कुछ फल श्री राम की ओर बढ़ाती जाती। श्री राम मुस्कुराते हुए वो सभी फल लेते गए। एक बार उन्होंने कुछ फल लक्ष्मण जी की तरफ भी बढ़ाए, लेकिन लक्ष्मण भैया वो फल नहीं ले पाए। उन्होंने सोचा, ये सभी फल मुझे जूठा करके दे रही है, ये फल मैं कैसे ले सकता हूँ। पर श्री राम कुछ नहीं सोचे, वो बस मुस्कुराए और प्रसन्नता पूर्वक वो फल खाते गए। और भगवान को जूठा फल या जूठा प्रसाद हम चढ़ाने का कभी सोचते भी नहीं, लेकिन शबरी की आस्था ऐसी थी कि उसने ये सोचा। असल बात तो ये थी कि वो ये नहीं चाह रही थी कि मेरे भगवान श्री राम कभी खट्टे बेर खाएं। वो चाहती थी भगवान के मुंह में जो भी फल जाए वो मीठे हो। इसीलिए वो सभी फल चखने के बाद ही भगवान को देती थी। और भगवान श्री राम बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे समझे वो फल खाते रह गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान या हमारे इष्ट देव को हमारे धन, हमारे सूरत या हमारे जो भी हम चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, क्या वो महंगा है या सस्ता है, इन सब से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान सिर्फ हमारी सच्ची आस्था से ही प्रभावित होते हैं। हम कितना प्रेम करते हैं, हमारे मन में कितनी दया की भावना है, कितने हम उदार हैं, दूसरे मनुष्यों के प्रति कितना निस्वार्थ प्रेम हम रखते हैं, भगवान में हमारी कितनी अटूट आस्था है, उससे हमारा चेहरा कैसा है, या हमारे पास धन कितना है, या हम कितना बड़ा चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, इन सब से भगवान को कोई लेना देना नहीं रहता। भगवान सिर्फ हमारा सच्चा मन और सच्ची आस्था ही ध्यान में रखते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि हमें अपने मन को स्वच्छ रखना है, निर्मल रखना है और भगवान का नाम लेते रहना है। भगवान हमारी सहायता हर बार और हर जगह करेंगे और भगवान हमारा साथ हमेशा देंगे।
हमें सिर्फ अपना मन साफ रखना है और सच्चे मन से अपने भगवान को याद रखना है, याद करते रहना है। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो, थोड़ी भी ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करके, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे।